कई बार नेट के या फिर हैवी वर्क वाले जो सूट होते हैं वो हम पहन नहीं पाते हैं कंफर्ट की वजह से। कई लोगों की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है, कई लोग सिर्फ कॉटन ही पहनना पसंद करते हैं कंफर्ट की वजह से। इस तरीके के सूट अच्छे तो लगते हैं लेकिन पहन नहीं सकते क्योंकि इसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से इस फैंसी सूट को या फिर इस तरीके के नेट फैब्रिक को भी हम कॉटन के अस्तर के साथ किस तरीके से स्टिच करवा सकते और आसानी से इन्हें पहन सकते हैं। तो जाली वाली नेट है या फिर फैंसी सूट होते हैं उनमें अस्तर ज़्यादातर जो होता है वो कॉटन छोड़ के शैंटून का, क्रेप का या सिंथेटिक फैब्रिक होता है। कॉटन हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि इस तरीके का जो कपड़ा होता है उसके अंदर अगर हम कॉटन लगाएंगे तो थोड़ा सा डल दिखाई देता है। इसीलिए जो होता है कि हम इसके अंदर सिल्क का लगाते हैं, शैंटून का लगाते हैं जिसमें थोड़ी सी चमक होती है। तो ये जो कपड़ा है ये जाली वाली नेट है, तो बहुत पतली जाली है ये नेट की। तो अब इसके अंदर अस्तर जो लगाएंगे वो उभर कर दिखाई देगा क्योंकि कपड़ा जो है हमारा जाली की नेट बहुत ज़्यादा पतली है। तो इसमें क्रेप का, शैंटून का या सिल्क का अस्तर लगाते तो बहुत ज़्यादा ये उभर कर उठकर दिखाई देगा, खूबसूरत दिखाई देगा। लेकिन मैंने इसके अंदर कॉटन का ही अस्तर लगाना है क्योंकि मुझे इसे कंफर्टेबल बनाना है। शैंटून या सिल्क के कपड़े में कंफर्टेबल कुर्ती नहीं लगती है मुझे, तो उसे जो है मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। कॉटन का जो अस्तर मैंने लिया है वो थोड़ा सा गहरे रंग का लिया है। इसके साथ मैंने हल्के रंग का अस्तर लगा कर देखा था तो ये इतना ज़्यादा उभर कर दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसमें मैंने लिया था थोड़े से गहरे रंग का अस्तर। तो इस तरीके से जो है इसकी कुर्ती तैयार की है। गले पर ये मिरर वाली लेस लगाई है। स्लीव्स इसके 3/4 बनाकर स्लीव्स पर भी मैंने लेस लगा दी है। स्लीव्स के लिए अस्तर का कपड़ा कम पड़ रहा था, ख़त्म हो चुका था, तो मैंने उसके अंदर जो बच गई थी नेट मेरी कुर्ती की कटिंग के बाद, उसी नेट को डबल से दोबारा से मैंने उसके अंदर अस्तर के तौर पे लगा दिया है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली नेट थी तो उसके लिए आस्तीन में भी जो है हमें अस्तर की ज़रूरत थी, तो मैंने उसी के कपड़े को दोबारा उसे यूज़ कर दिया है अंदर अस्तर के तौर पर। तो हमारी जो आस्तीन है वो बहुत ज़्यादा पतले नहीं हुए, इसे हम आसानी से पहन सकते हैं। तो इस नेट के फैब्रिक के जो कपड़े होते हैं वो सिंपल से भी अगर हम तैयार करके पहनते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो दामन पर भी मैंने इसके लेस लगा दी है और देखा आपने कि किस तरीके से थोड़ा सा मैंने कलर को ऊपर नीचे कर दिया है। बिल्कुल हल्के रंग का नहीं लिया। जाली की जो नेट थी वो बेबी पिंक कलर की थी लेकिन उसके अंदर अस्तर मैंने गहरे कलर का लिया, जिसकी वजह से इसकी चमक में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि हमारी जो कुर्ती है तैयार होकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। इसे आसानी से हम पहन सकते हैं और हमारा शौक़ भी पूरा कर सकते हैं इस तरीके के कपड़े पहनने का। तो इस सूट का भी कपड़ा मेरे पास नेट का ही था और ये इस तरीके के मेरे पास 3 से 4 सूट रखे हुए थे जिनकी 2 वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी सूट होते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ, पैचे और लेस के साथ, तो उसे स्टिच करवा के पहनना नॉर्मल हम घर में नहीं पहन सकते हैं। तो किस तरीके से मेरे रखे हुए सूटों को मैंने इस्तेमाल किया है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में और पिछली 2 वीडियो में भी शेयर किया है, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर जो था मुझे अस्तर का कपड़ा शैंटून फैब्रिक का था, ये पूरा ही 3 पीस सूट था, तो उसमें से मैंने शैंटून फैब्रिक को हटा दिया है और फिर से इसमें मैंने जो है कॉटन का अस्तर लगाया है। ये डबल शेड में कुर्ती का रंग था, क्रीम कलर और रेड कलर में, उसके बावजूद मैंने इसमें सिर्फ रेड कलर का ही अस्तर लगाया है। तो लगाने के बाद आप तैयार हो जाने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ भी फ़र्क इसमें नहीं आया है। जैसे हमारे कुर्ती की चमक थी या हमारे सूट की चमक थी, कॉटन का अस्तर लगाने के बाद भी इसकी चमक बिल्कुल वैसे ही है। काफ़ी हैवी सूट था, ऊपर कॉलर थी, नीचे लेस और पैच वगैरह थे, तो मैंने सब कुछ हटा दिया और सिंपल से इसकी कुर्ती तैयार की है। ये है इसकी बैक साइड, तो देख सकते हैं आप कॉटन का अस्तर डालने के बावजूद भी ये डबल शेड है, क्रीम कलर भी है, रेड कलर भी है, उसके बावजूद भी बिल्कुल भी इसकी कुर्ती की चमक में कोई फ़र्क नहीं आया है। नीचे इसके एक पैच था जो कि मैंने इसके घेरे पर लगा दिया है। तो इस तरीके से हम अपने कपड़ों को तैयार करके कहीं आने जाने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नॉर्मल घर में भी हम पहन सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो कॉटन का अस्तर इस्तेमाल करके इन फैंसी और हैवी सूट को हम कम्फर्टेबल बना भी सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इन्हें सिर्फ तैयार करके अलमारी में रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम रोज़ाना भी पहन सकते हैं और अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं।